नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जम्मू कश्मीर से भारत ने जब से उसका विशेष दर्जा वापस लिया है, तब से पाकिस्तान बौखला चुका है और दूसरे देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट से तो ऐसा लगता है कि मानो भारत ने अपने संविधान से नहीं, बल्कि उसके देश के संविधान से किसी आर्टिकल को हटा दिया हो। पाकिस्तान और चीन ने जब सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर बहस के लिए अपील की थी, तब भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। भारत के साथ अमेरिका, फ्रांस, यूके और रूस जैसे महाशक्ति देशों ने कश्मीर के मुद्दे को भारत का आंतरिक मसला बताते हुए इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है और विक्टिम कार्ड प्ले करता रहता है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के झांसे में आकर कुछ लोग इस मसले पर टिप्पणी भी करते रहते हैं। इसी तरह से पिछले 4 दिनों में आर्टिकल 370 पर ऐसे 3 मसले सामने आ चुके हैं, जिसमें भारत ने 2 टूक जवाब दिया है। पहला, जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था, भारत ने 2 टूक कह दिया था कि जम्मू कश्मीर को लेकर भारत ने अपना स्टैंड नहीं बदला है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। अगर दोनों देशों के बीच कोई मुद्दा होता है तो उस पर द्विपक्षीय चर्चा की जाएगी। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, जब तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगन पाकिस्तान की यात्रा पर थे, तब उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उनके देश के लिए भी उतना ही अहम है। तुर्की की आज़ादी की लड़ाई के समय पाकिस्तान के लोगों ने अपनी हिस्से की रोटी हमें दी थी। हम पाकिस्तान की इस मदद को भूल नहीं सकते हैं। जैसे हमारे देश के लिए तुर्की का समुद्र तटीय हिस्सा अहम था, ठीक वैसे ही आज कश्मीर हमारे लिए मायने रखता है। इस पर भारत ने तुर्की राष्ट्रपति को जवाब देते हुए कहा था कि हम तुर्की नेतृत्व से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और तथ्यों की उचित समझ विकसित करने की अपील करते हैं, जिसमें पाकिस्तान से भारत और क्षेत्र में आतंकवाद से उत्पन्न गंभीर खतरा भी शामिल है। तीसरे मुद्दे की बात करें तो भारत ने अब अपनी कार्रवाई से साबित कर दिया है कि भारत अपने आंतरिक मसले पर किसी के हस्तक्षेप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। बता दें कि भारत ने ब्रिटेन की लेबर पार्टी के एक महिला सांसद डेबी अब्राहम्स को दिल्ली हवाई अड्डे से ही घर वापसी का रास्ता दिखा दिया। उन्हें यह कहते हुए रोक दिया गया कि आपका वीजा रद्द किया जा चुका है। डेबी अब्राहम्स निजी दौरे पर भारत आ रही थी। जब वो एमिरेट्स फ्लाइट से दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंड की, तब उनको अधिकारियों ने बताया कि उनका वीजा खारिज कर दिया जा चुका है और उन्हें उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। हालांकि डेबी अब्राहिम ने एक पोस्ट के जरिए आरोप लगाया है कि उन्हें वीजा कैंसिल करने की कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भारत सरकार ने वीजा देने के बाद इसे रद्द क्यों कर दिया? उन्होंने मुझे आने के लिए वीजा क्यों नहीं दिया? क्या इसलिए कि मैं कश्मीर के मानवाधिकार मुद्दों पर भारत सरकार की आलोचना कर चुकी हूं? इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि सरकार की तरफ से उन्हें वीजा कैंसिल करने का कोई कारण नहीं बताया गया है, जबकि सरकार की तरफ से किए गए ट्वीट में इसका जवाब दिया गया है। ट्वीट में लिखा है कि गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक ब्रिटिश सांसद डेबी अब्राहिम का ई वीजा रद्द कर दिया गया था, इसलिए उन्हें आज दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्हें समय पर और नियत प्रक्रिया से सूचित कर दिया गया था। गृह मंत्रालय के इस ट्वीट से पता चलता है कि उनके वीजा रद्द करने की जानकारी उन्हें दी जा चुकी थी। हालांकि सरकार के हर फैसले का विरोध करने वाली कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मुद्दे पर सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए ट्वीट किया कि डेबी अब्राहिम को भारत द्वारा वापस भेजा जाना वाकई में जरूरी था, क्योंकि वो सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि पाकिस्तान की प्रतिनिधि हैं, जो पाक सरकार और आईएसआई के साथ अपनी नजदीकियों के लिए जानी जाती हैं। भारत की संप्रभुता पर हमला करने के हर प्रयास को विफल करना होगा। बता दें कि सांसद डेबी अब्राहम्स भी कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के भारत सरकार के फैसले की आलोचक रही हैं। पिछले साल अगस्त में डेबी अब्राहम्स ने तत्कालीन ब्रितानी विदेश मंत्री को खत लिखकर कहा था कि भारत के कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की वजह से ब्रितानी संसदीय दल बहुत चिंतित है और भारत सरकार के इस फैसले ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया है।
दरअसल कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले का भारत समेत कई देशों ने स्वागत किया था, लेकिन कुछ लिबरल लोगों को इस आर्टिकल के हटने से चिंता सताने लगी थी। सवाल उठता है कि इन लोगों की चिंता तब कहां गई थी जब कश्मीर में आतंक पल रहा था। युवाओं ने किताबों की जगह हाथों में पत्थर उठा रखे थे, दहशत की आग में कश्मीर जल रहा था, तब इन्हें कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जब भारत ने कश्मीर से आतंक का सफाया कर दिया और वहां के लोगों को आम जिंदगी जीने का तोहफा दिया, तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।